यार थर्ड मेरा जो प्रेडिक्शन है दैट इज़ बेसिकली कि लोग जो इतना कर रहे हैं ना कि एआई से आईटी सेक्टर में ये होगा वो होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि This is your third prediction, okay. सो प्रेडिक्शन नंबर 3 इज़ दैट एआई से खाली आईटी सेक्टर की जॉब्स नहीं जाएंगी और भी बहुत सारी जॉब जाएंगी। और जो लोग सोचते हैं कि आईटी सेक्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी, बहुत बड़ा। एंड मेरे को खुशी नहीं हो रही है बोलते हैं, लेकिन अगेन समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। सिर्फ आईटी की जॉब्स नहीं जाएंगी, Yeah. बहुत लोगों की जॉब जाएगी। अरे लोग एक ना समझ नहीं पाते कि यार आईटी सेक्टर उतना बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। हिंदुस्तान का जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 62 करोड़ पीपल। हिंदुस्तान का वो पॉपुलेशन जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है। इंडिया के जो आपके बड़े बड़े आईटी जाइंट्स है, राइट, टीसीएस, ये वो पूरा जो आईटी सेक्टर है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये वो, अशोक सूटा जी का आपका ये है हैप्पीएस्ट माइंड्स है, केपीआईटी है, बिरला सॉफ्ट है। कितने लोग हैं इसमें? घुमा फिरा के 19 से 20 लाख लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जीसीसीज हैं जो कि ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स हैं, कि एमएक्स जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसने खुद का आगे गुड़गांव में अपना एक बड़ा सा सेंटर खोल लिया, और भी बहुत सारे खोल रहे हैं। तो बोइंग वालों ने अपने एक सेंटर खोल लिया R&D का बैंगलोर में, एटसेट्रा। इसमें कितने लोग हैं? लगभग 25 लाख लोग हैं। बाकी भी और होंगे छोटे मोटे आईटी वाले बहुत सारे। कितने लोग होंगे सब में मिला के? 60 लाख लोग। 1% of the total workforce. Of course, this 1% earns a lot more versus other people, but in terms of people, it's just 1%. हम AI का इम्पैक्ट, पहली बात तो बहुत लोग बोलते हैं कि इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, मैं बोलता हूँ बहुत आएगा। वो एक सेपरेट पूरा डिस्कशन अभी वो भी करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली असली AI का इम्पैक्ट तो इसके बाहर आ रहा है, हम उसकी बात ही नहीं करते। चाइना, वापस एक बार वहाँ लेके जाऊँगा। आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी। चाइना में बंदा था जो कि होटल जाता है, होटल में है, वो कुछ ऑर्डर करता है, वो गेट खोलता है, जब बेल बजती है वो गेट खोलता देखता है कि अरे कोई सामान लेके वैसे नहीं आया है, इट्स अ रोबोट, इट्स अ रोबोटिक फ्रिज, या फिर जो भी आप कह लो टेम्परेचर कंट्रोल जो भी यूनिट, वो अपने आप ऐसे खुलता है एंड आपका वो ट्रे बाहर आ जाता है, यू कैन पिक इट अप। व्हाट डिड दे डू? उनके पास एक एजिंग सोसाइटी है जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, लेबर को ही रोबोटिक से पूरा रिप्लेस कर दिया। एफिशिएंसीज आर एनॉर्मस, कोई लेबर की झिकझिक नहीं, कुछ नहीं। सूनो लेटर दैट विल हैपन इन इंडिया एज वेल। आपको लगता है ताज वाले नहीं करेंगे, ओबेरॉय नहीं करेंगे, IHCL नहीं करेगा, ITC होटल्स नहीं करेगा, लीला वाले नहीं करेंगे? सब करेंगे। ब्लूम वाले नहीं करेंगे, जो ब्लूम, मैं तो अभी चलो Tier 1 होटल्स की बात की, जो आप एक नीचे लेवल भी आओ, जो कि आपका हम लोग जिसमें यूजुअली मैं तो रह लेता हूँ, ब्लूम और ट्रीबो हो गया, ताज वालों की, सॉरी ये IHCL जो टाटा ग्रुप है उन्हीं की, और बहुत से जिंजर नाम से होटल है, ये लोग नहीं करेंगे, सब करेंगे। किन की नौकरियां जाएगी? वेटर्स की, सर्वर्स की। कितने हैं इंडिया में? दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट्स गोइंग टू बी हिट। हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट जम के लॉसेस करता है। क्यों लॉसेस करता है? बाय डिजाइन नहीं है, इट्स बेसिकली नॉट एन ऑप्शन। इंडिया पोस्ट का दायित्व क्या है? एक सरकारी कंपनी है जो कि बोलती है कि यार आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे वहाँ खाली आपका अपना घर हो, और कोई चिट्ठी आई हम आपको पहुँचाएंगे, कोई पार्सल आएगा हम आपको पहुँचाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑफ कोर्स है ना, अगर आप वैसी जगह पहुँचाओगे आप प्रॉफिटेबली नहीं कर सकते। व्हाट डिड चाइना डू? देयर आर लिटरली रोबोट वैन्स, कोई ड्राइवर नहीं होता उसमें, वो भर भर के। सो मेजॉरिटी ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे बीजिंग, शंघाई, ये वो, और थोड़ा सा साउथ साइड पे होता है। When you as you go north और the west, वहाँ पे नहीं उतनी एक्टिविटी। शिनजियांग बारे में अब होने लगा, पहले ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे ऑफकोर्स लोग भी कम रहते हैं, एरिया इतना ज़्यादा, बहुत कम डेंसिटी। वहाँ पे अगर आप चाइना पोस्ट की बात करो, इट्स नॉट एज इकोनॉमिकल टू सर्विस देम। लॉसेस वो भी करते थे। दे हैव नाउ डिप्लॉयड दीज ऑटोनोमस ट्रक्स। वीडियोज़ है, प्लीज़ आप जाके सर्च करो चाइना पोस्ट के ट्रक्स ऑटोनोमस, खाली इतना गूगल करो, यूट्यूब पे देख लेना, आपको दिखेगा वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं। They have saved so much on the cost. ड्रोन्स हैं जो कि माउंटेनियस है, तो ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं। These are autonomous drones. हमें लगता है ना कि यार स्विगी, जोमैटो, इन्होंने देखो डिलीवरी का कितना कमाल का काम कर दिया है। When you go to Wuhan in China, जिसको बोलते हैं ना वहाँ से कोविड निकला था एटसेट्रा, you go to Hefei, you go to Anhui, when people order stuff, बहुत बार होता है कोई देने आता है, बट इन अ लॉट ऑफ पॉकेट्स नाउ देयर आर डेडिकेटेड जोन्स इन एवरी सोसाइटी जहाँ पे एक बंदा बैठा है,
वहाँ पे अपने आप छत के ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे बना है, उड़ करके पूरा ड्रोन आता है, वो उस स्पॉट पे बिल्कुल बैठता है, मशीन सीधा सामान को नीचे खींचती है, उस आदमी को देती है, जाके डिलीवर कराओ। कितना बड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ थिंग्स। आपको लगता है ये इंस्टामार्ट वाले, जेप्टो वाले या फिर जोमेटो वाले नहीं करेंगे आने वाले 5 साल में? ऑफ कोर्स करेंगे। जब होगा किसकी नौकरी जाने वाली है? दीज आर नॉट IT प्रोफेशनल्स। ये वो 60 लाख लोग नहीं है, उनका तो अलग ही कहानी चलेगी। दिस इज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ट्रकिंग इंडस्ट्री, US, यूरोप, लुक एट चाइना, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ऑटोनोमस ट्रक्स चलने शुरू हो रहे हैं सर। चाइना में दिस इज हैपनिंग एट नेक्स्ट लेवल स्केल, फुल फ्लेजेड बड़े वाले ट्रक्स। उसमें भी मैं अभी बताता हूँ आपको, आप वीडियो देखना इसका, यू विल बी माइंड ब्लोन। ठीक है, ट्रक चल रहा है जिसमें कोई बैठा नहीं है। आइडियली इंडिया में अगर आपको ट्रक चलाना है, हर 8 से 12 घंटे बाद यू नीड अ ड्राइवर चेंज। आपको हर ट्रक के आपको 2 ड्राइवर चाहिए, आपको चाहिए तो बंदे वहाँ बैठते हैं। इट्स अ कॉस्ट, दे आर रिप्लेसिंग दैट, नंबर 1। नंबर 2, नाउ व्हाट दे हैव गॉन फॉर इज, एक ट्रक चल रहा है, सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं, उसके पीछे देयर आर 4 मोर जिनका काम है पहले वाले के हिसाब से चलना। सड़क पे ट्रक्स की ट्रेन बना दी है, 5-5 एक साथ चल के जा रही है। देयर लिटिल, आप वीडियोस देख सकते हो, आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट प्लीज़ लोग पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ोगे पता चलेगा चाइना में क्या हो रहा है, हमारी मीडिया नहीं बताती है। यू विल बी माइंड ब्लोन कि वो अपने आप को कैसे और एफिशिएंट बनाए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स वैसे कम होता है। हम नहीं करेंगे क्या? जिनको लगता है नहीं करेंगे, कुछ हद तक हम भी शुरू कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं, जो हमारी सरकार अलाउ करती है। हमारी सरकार ऑटोनोमस ट्रक तो अलाउ नहीं करती है, तो डिलीवरी ने क्या किया, ट्रेलर ट्रक शुरू कर दिए। एक बड़ा वाला ट्रेलर ट्रक है, उसके पीछे जॉइंट एक और ट्रेलर लगा दिया, वो एक साथ चल रहे हैं। 2 ड्राइवर्स की नीड वहाँ खत्म हो गई है। सूनो और लेटर यहाँ पे भी ऑटोनोमस ट्रक्स होंगे, बिकॉज हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव तो रहना है। कैसे करोगे? AI ये सारी जॉब्स भी खाने वाला है। IT सेक्टर में लोग कई बोलते हैं कि नहीं यार उतना नहीं होगा, एटसेट्रा, कुछ नहीं होगा। हियर इज व्हाट इज रियली हैपनिंग। इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। दे हायर्ड सम 80,000 पीपल in a year. Next year they hired 50,000 people. Next year they hired some 13,000 people. Last year their headcount reduced net level पे। TCS 57 years की अपनी हिस्ट्री में, 57 years जितने भी years की उनकी हिस्ट्री, 37 की 57 की, 2 में से एक नंबर है। They never did any mass layoffs। किसी को हटाया तो मतलब कि काम अच्छा नहीं किया, वो सब हटाना अलग चीज़ होती है, बट मास लेऑफ्स कभी नहीं हुए। लास्ट ईयर दे ओपनली अनाउंस हम 12,000 लोगों को हटाएंगे। उनका नेट जो हेडकाउंट है वो लगभग 24,000 लोगों से कम हुआ। ये तो मतलब सेक्टर्स चल रहा है। पॉइंट इज 12,000 हटाने से 24,000 से नेट हेडकाउंट कम हुआ है। मतलब इसका क्या होता है कि जो लोग वॉलंटरी छोड़ रहे हैं उनको हम रिप्लेस भी नहीं करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम वेयर आपके मार्जिन्स और कंप्रेस हो रहे हैं। वाई? बिकॉज क्लाइंट को भी तो पता है ना कि एक आदमी 4 का काम कर सकता है, तो मैं पहले वाले रेट्स क्यों दूंगा? ट्रू। डील्स आर बीइंग रीनेगोशिएटेड एक्टिवली। जो रीनेगोशिएट नहीं हो रही है वो डील जो 5 साल की थी उसको बढ़ा करके 8 साल का किया जा रहा है, ताकि क्लाइंट के लिए जस्टिफाई हो जाए कि भाई वो छोड़ के ना चले जाए। दिस इज ऑल AI। यानी हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, एवरीवेयर, एंड इट्स स्कैरी। मैं इस पे इसलिए इतना मैं बात करना पसंद करता हूँ क्योंकि अगर इतने लोगों की जिंदगियाँ इससे इम्पैक्ट होने वाली हैं, वी शुड एक्चुअली बी प्रमोटिंग मोर एंड मोर डिस्कोर्स अराउंड इट। क्योंकि उन लोगों को जिनको भी एहसास नहीं, उनको पता होना चाहिए कि अच्छा यार हमें भी इसका असर आएगा। वी नीड टू अपस्किल, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि घर तो हमें भी चलाने हैं, बच्चे हमारे भी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में भी हैं, मेरी भी कुछ एम्बिशन से कैसे करूँगा मैं? बट मैं इसको अपॉर्चुनिटी जैसे देखता हूँ। फॉर सम पीपल इट इज, नो नॉट फॉर सम पीपल, फॉर एवरीबडी। आई थिंक बहुत लोगों के लिए एक ये AI का रेवोल्यूशन एक मोमेंट बन जाएगा कि भाई मैंने पुराना 10 साल पहले या 15 साल पहले शायद मेरी टैलेंट की वजह से या मेरे दिमाग की वजह से या रेस की वजह से या मेरे माँ बाप की पैसे की सिचुएशन की वजह से या मेरे आसपास परिवार की सिचुएशन की वजह से जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, जो दिमाग नहीं लगा पाया, उसकी वजह से जो मैं सीख नहीं पाया, मैं आज IITian जितना स्मार्ट नहीं बन पाया, आज वो सब ना इंजीनियर से लेके एक नॉन डिग्री वाला सब एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। यस। तो सबके लिए एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटी है कि भाई आज से इसमें नई तरीके से अपने आप को अपस्किल करना, कुछ सीखना स्टार्ट कर दो AI में। क्या पता ये अपॉर्चुनिटी, ये टाइम है कि जहां आप शायद जो आज 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है
वो 5 लाख कमाने लग जाए, जो 5 लाख कमा रहा है वो 5 करोड़ कमाने लग जाए, जो 5 करोड़ कमा रहा है और वो एरोगेंट है तो वो 0 कमाने लग जाए। तो इट्स डेफिनेटली बहुत रिस्की है, बहुत स्कैरी है, बहुत लोगों की नौकरियां जाने वाली है, बहुत खतरनाक बात है। बट अगर ये लोगों तक पहुंच रहा है तो बहुत लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सो आई फील बहुत लोगों को ना डर की जगह, अगर उनमें इतना दिमाग है कि वो ये पॉडकास्ट देखते हैं, कॉन्वर्जेशन देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उन्हें ये सब समझ आता है, इतनी बातें तक सुनते हैं, तो इतना दिमाग होगा कि एआई के साथ प्ले करके कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। बस अब विल और इंटेंशन की बात है। मैं थोड़ा सा इसमें एग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। आपकी 150 लोगों की टीम है, राइट, नो ऑफेंस टू एनीबडी इन दैट, बट आप भी मानोगे कि सबके अंदर बराबर की चुल और भूख नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, राइट। जिनके अंदर चुल और भूख होती है ना, उनके लिए जो भी ये हर्डल्स है कि यार मैं उतना IIT वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना दिमाग नहीं, मुझे टेक नहीं आता एटसेट्रा, व्हाट AI इज डूइंग इज उनके लिए वो सारे बेंचमार्क हटा दिए गए, एग्जैक्टली एनेबल कर दिया गया। बट जिनके अंदर चुल और भूख ही नहीं है ना, उसके लिए कुछ नहीं करने वाला। ट्रू। एंड अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मुझे ज़्यादा लोग ऐसे नज़र नहीं आते परसेंटेज में देखो तो जिनके अंदर चुल है। एंड मेजॉरिटी लोग जो मुझे ChatGPT पे खेलते हुए देखते हैं वो यही होते हैं कि हे दिस इज़ द फोटो आई एम गोइंग टू पुट आउट, इसके लिए कैप्शन बता दो, या फिर जनरल लाइफ क्वेश्चंस। उससे कुछ वैल्यू क्रिएट करना सीखने के ऊपर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज के दिन। there's a friend of mine, वैभव, वो AI स्कूल चलाता है बहुत बड़ा, आई थिंक वन ऑफ द Vaibhav Sisinti, right? One of the largest AI upskilling schools in the world, right? ग्रोथ स्कूल नाम है ना, ग्रोथ स्कूल, आउटस्किल करके AI पे चलाता है। ओके, सो वो उसने एक बहुत अच्छी टर्म देता है, वो AI को काफ़ी अच्छी चीज़ बोलता है। वो बोलता है कि जो लोग AI को ऐसे देखेंगे कि ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो मेरी जॉब खा जाएगा, उनकी जॉब जाएगी। या जो लोग AI को ऐसे देखेंगे कि अब मेरे पास एक ऐसा जीनी एम्प्लॉय है जिसको जो मैं बोलूँगा वो कर देगा, या तो वो लोग अपस्किल कर देंगे और जीत जाएंगे। 1000% एग्री। एंड आई लव दिस वे। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। कि हर किसी के पास एक ऐसा एम्प्लॉय आ गया है जिससे आप कुछ भी करा लोगे। तो आपके और मेरे पास जो आज शायद आप जो 50 लाख रुपए का आदमी ले सकते थे और मैं जब 5000 का ले सकता था ना, अपन दोनों के साथ ऑलमोस्ट अब वो बराबर हो गया है। मेरा 5000 वाला आपके 50 लाख वाले जैसा काम करके दिखा सकता है। बिल्कुल 1000% एग्री ऑन दिस वन, कोई डाउट ही नहीं है। अगर किसी के अंदर तलब है, चुल है कि भाई मैं इससे और क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रू। एंड हम ऑलरेडी एग्जांपल्स देख रहे हैं, बतेरे लोगों का देख रहे हैं, हद से ज़्यादा।